49वें श्लोक। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेन दूर से ही त्याग दो। किसे? ही निश्चय ही अवरम गर्हित निंदनीय कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावना वृत्त के बल पर धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, धन को जीतने वाले धनंजय अर्जुन, बुद्धो ऐसी चेतना में शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय अन्विच्छ प्रयत्न करो, कृपणा कंजूस व्यक्ति, फल हेतव सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय, धन को जीतने वाले अर्जुन, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद महाशय ने कहा है, क्या कहा है कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर। भक्ति के द्वारा जो गर्हित कर्म हैं, जो कर्म नहीं करने चाहिए, वह भी कर्म लोग करते जाते हैं, तो उससे जो उसका फल है वह अच्छा नहीं ही मिलेगा। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों, सकाम जो कामना के साथ आप पूजन करते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर से आप प्राप्त करना चाहते हैं कि उसका फल आपको प्राप्त हो, वे कृपण हैं। कृपण का अर्थ क्या है? माइजर पर्सन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने गर्हित कर्मों जो कर्म नहीं करने वाले हैं, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और उस भगवान की शरण में जब जाओ तो तुम्हारे जो सदकर्म और अपकर्म के जो भाव है, तो अपकर्म अपने आप छूटता जाएगा। तुम ऐसे ही कर्म करोगे जो सदकर्म हो सकते हैं, तो उन कर्मों के साथ आगे बढ़ो। और वह योग की जो है पराकाष्ठा है। यदि मनुष्य ने सीख लिया कि हम इस प्रकार से सकाम भाव से कोई कर्म नहीं करेंगे कि उसका क्या फल प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको यह बताना चाहते हैं, इसका अर्थ आपको यह नहीं लेना है कि आप कभी फल की कामना करें ही नहीं, यह कहा जा रहा है। लेकिन मनुष्य जब फल की कामना नहीं करता है तो वह कई बार असफल हो जाता है, तो यह असफलता दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो भी कर्म करें वह फल को देख करके करें कि उसका फल क्या हो सकता है, और पाप कर्म में लिप्त नहीं हो। पाप कर्म से आप अलग रहकर, क्योंकि ईश्वर को यदि आप अपनाएंगे तो ईश्वर को अपनाने के लिए आपको पाप को छोड़ना होगा। तो पाप कर्म कैसे हैं? जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो आपको फल देखना है उसका कि फल क्या मिलेगा, चाहे ईश्वर के घर में मिले या इस संसार में मिले या कहाँ पर। तो आपको ईश्वर को आराधन में जाना है। यह क्रिया योग की पूर्ण व्याख्या करता है लाहिरी महाशय। यहाँ पर योग के माध्यम से, साधन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति को बताते हैं और कर्म अपकर्म के बारे में भी बताते हैं कि ईश्वर के पास यदि रहोगे तो आपके पास सदकर्म भी जाएंगे, अपकर्म नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने कर्म को निरंतर जो है साधते रहना है, उसमें शुद्धता लानी है, शुचिकरण करना है। तो यही सिद्धांत यहाँ पर कहा गया है। धनंजय कौन है? जो धन को जीतने वाले अर्जुन है, और धन को वह भी जीतता है जो साधन मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो वह हर व्यक्ति जो साधन में है वह अर्जुन है, और उसको ज्ञानदाता श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भावनामृत में महेश योगी आए थे, जो कि भावनामृत का प्रचार प्रसार किया था। उन्हें भी नमन, नमस्कार, सारे साधु संतों को नमस्कार। और उन लोगों ने यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की व्याख्या की, और आप सभी उनसे परिचित होंगे। महेश योगी जी से विदेश में ही उनके आश्रम बने हुए थे। तो आप यहाँ पर वैसे ही कर्म करें तो आपको वही फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।